माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आई एम पूर्णिमा सिंह, मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज है सैटरडे का दिन और जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूं वो है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए करेंटली क्या हैं। ओके, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसको आज हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, एंकर और माउंटेन। इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को आपको सिलेक्ट करना है, उसकी मैं रीडिंग करूंगी, फिर आपको सुनना है। ओके, तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी एंकर पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी माउंटेन पाइल की। अगर आपको पाइल सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो पॉज करके भी आप अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, पहले मैं माउंटेन पाइल को हटा देती हूँ और देखते हैं कि हमारे एंकर पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक बहुत मेजर एनर्जी रन कर रही है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप दोनों के बीच में रन कर रही है, जो आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेगी। ओके, काफ़ी ज़्यादा आपको हमेशा इस पर्सन के थॉट्स आएंगे, इस पर्सन को हमेशा आपके थॉट्स आएंगे, ऐसी सी एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं मन ही मन वो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलेंगी जो आपके रिगार्ड्स में होंगी, जो आपके बारे में होंगी, जो आपके तरफ जाएंगी, कुछ ऐसी थिंकिंग्स जो आपके लिए होंगी कोडली। ओके, अगर आप इस पर्सन के फैमिली मेंबर हो, अगर आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है, ओके, वो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तब तो और भी ज़्यादा ये एनर्जीज एनहांस हो जाएंगी। दूसरा जो एक कंडीशन यहाँ पे बनता है वो ये भी बनता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के न्यू बिगनिंग्स जो भी हो रहे हैं उसमें आपको फैमिली कंसिडरेशन लेके चलना होगा। उनकी फैमिली इस पूरे सिचुएशन के बारे में क्या सोचती है, आपका परिवार इस पूरे सिचुएशन के बारे में क्या सोचता है। कुछ ऐसा, मतलब आप लोगों के आपस में जो बॉन्डिंग है उसको आप लोग एक पॉजिटिव लव रिलेशनशिप से फैमिली रिलेशनशिप तक ले जाने में सक्सेसफुल हो, इसके बारे में आपको सोचना होगा। कहीं ना कहीं फैमिली का कंसिडरेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में आ रहा है, जो कि अगर आपका लाइक ऐसा सिचुएशन है कि आपने फैमिली के साथ चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट करके रखी हैं तब तो वेल एंड गुड। अगर चीज़ें आपके और फैमिली के बीच में प्रॉपरली सॉर्टेड आउट नहीं हैं तब प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आ सकते हैं। ओके, बिकॉज तब आपका रिलेशनशिप थोड़ा अलग हो सकता है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं बट बहुत सारी मजबूरियों की वजह से वो आपको नहीं बोल पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके माइंड में चलती हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो वो आपको बताना चाहते हैं, बट समवेयर ही और शी इज़ नॉट एबल टू। ओके, या तो उनके हालात खराब हैं, या देखिए वैसे भी आपने जिस पर्सन को चुना है वो पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं दिख रहा है। ओके, और फैमिली के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस जो आपसे बनाया जा रहा है या आपको कहा जा रहा है कि कमिंग टाइम में डिस्टेंस बनाना पड़ सकता है, वो उसको आपको कंसिडरेशन में लेकर के चलना होगा। आप दोनों के बीच में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप दोनों कहीं ना कहीं इस रिश्ते को प्रॉपरली चाहते हो संभालना बट संभाल नहीं पा रहे हो। ओके, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसपे लाइक आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा जैसे किसी ने इस पूरे सिचुएशन में नेगेटिविटी डाल दिया है या नेगेटिविटी कर दिया है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी बनती है। एक आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आता जा रहा है धीरे 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 करके।
ओके, अगर आप देखते हो इस पर्सन की फीलिंग, तो अभी आपके रिश्ते का बहुत बहुत खराब समय चल रहा है। ओके, अभी आपको पेशेंस रखना होगा। ओके, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, आपके पार्टनर भी मेंटली बहुत सफ़र कर रहे हैं। अगर आप इस एनर्जी को पिकअप कर पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो कि हाँ आपके पार्टनर भी सफ़र कर रहे हैं, तब तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं देख रहे हो तो आपको ये चीज़ कंसिडर करनी होगी, देखना होगा कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं, उनको भी फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आप लोगों को रिलेशनशिप से नेगेटिविटी हटाने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप में इसी तरीके से नेगेटिविटी बरकरार रहेगी तो रिलेशनशिप को आगे बेहतर तरीके से चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। ओके, तो वो नेगेटिविटी आपको कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन से निकालनी पड़ेगी। आपकी सिचुएशन में हो सकता है आपके फादर या आपके पार्टनर के फादर भी कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस, या उनकी रजामंदी ना हो, या उनकी तबीयत खराब हो, या उनके सामने आप लोगों को चीज़ों को बताने में समझाने में दिक्कत हो रही है। तो इस चीज़ को भी आप कंसिडर करके चलोगे। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल हो, जिस टाइप के फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, हो सकता है ये काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप के फैमिली से बिलोंग करते हों, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता हो कि नहीं, मैं ये सिचुएशन आगे अपनी फैमिली के साथ कैसे शेयर करूँगा, या अगर मैंने अपनी फैमिली को बताया तो वो हमारे बॉन्डिंग के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे। ओके, तो इन चीज़ों को आपको देख के चलना है। ओके, अगर आपको अपने रिश्ते को सक्सेस करना है तो कहीं ना कहीं आपको फैमिली एनर्जीज पे फोकस करना पड़ेगा। फैमिली की जो एनर्जीज हैं उसको देखना पड़ेगा। अगर आप दोनों का फैमिली एसोसिएशन है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, मगर आपको फैमिली को साथ लेकर के चलना होगा। इस पूरी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर को अगर आपको या आपके पार्टनर को कोई फैमिली में सजेशन दे रहा है, उसको भी आप ले सकते हो। ओके, तो वो एक फैक्टर हो गया। अगर सपोज आपने किसी ऐसे पर्सन से अफेयर रखा है जिसकी करंट फीलिंग्स आप सुन रहे हो, जो कि आपको लगता है जो कि एक फैमिली पर्सन है खुद ही, तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा रहेंगी कि वो आप पे अभी के समय फोकस नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से वो चाहेंगे कि वो एक डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने फैमिली के साइड जाने की कोशिश करेंगे, फैमिली को लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। तो यही बात मैंने आपको बार बार बोली कि फैमिली की एनर्जी एकदम निकल के आ रही है, जो इसमें फैमिली ओरिएंटेशन इस पर्सन का बहुत ज़्यादा है। ओके, मूव फॉरवर्ड करने की बात हो सकती है। जब भी आप लोग थोड़ा सिचुएशन को सही करने के लिए आगे बढ़ते हो तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी, कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जो आपने नहीं सोची होंगी। ओके, ऐसी स्थिति में है आपका रिश्ता कि जहाँ से आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। एक रास्ता हो जो नजर आए, पता चले, तो इंसान उस डायरेक्शन को पकड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। मगर यहाँ टेंशन और प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पेशेंस रखना चाहते हैं, मगर वो पेशेंस रख नहीं पाते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं कि इस पूरे सिचुएशन में पेशेंस रखें, बट वो कहीं ना कहीं पूरे सिचुएशन में पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। ये भी एक बिटर रियलिटी है। आप दोनों के बॉन्डिंग के बीच में मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी नजर आ रही है। इससे पहले कि आप ये सोचो कि थर्ड पार्टी मतलब अफेयर ही अफेयर होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी पर्सन या कोई भी सिचुएशन जिसमें आपका रिश्ता बिल्कुल सही ही नहीं हो रहा है, तो वो किसी थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से भी हो सकता है। ये कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी, कलीग्स, वर्क की एनर्जी, कोई भी, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी वर्क एनर्जी, कोई भी। मगर ये जो नेगेटिविटी आपके रिश्ते में आके खड़ी हो गई है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगी। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, मगर साथ रहने चाहने के बावजूद रह नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन है, मे बी किसी वजह से आप अपने पार्टनर से दूर हो, किसी आप किसी काम से बाहर आए हो या आपके पार्टनर किसी काम से बाहर गए हैं, तो वो टेंशन कभी भी नहीं जाता है। इस रिश्ते का टेंशन जो है वो कभी भी नहीं जाता है। मगर यहाँ तक आप दोनों ने दिमाग लगा करके, पेशेंस लगा करके, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को हैंडल कर करके अपने रिश्ते को बखूबी चलाने में सक्सेसफुल रहे। अगर यही एनर्जी पकड़ के चलते हो तो आगे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मगर ये नेगेटिविटी तो हटाना पड़ेगा। अगर ये पर्सन
अगर आपके पार्टनर नेगेटिव है तो उनको आप बोलिए कि थोड़ा चीज़ों को पॉजिटिवली लेना शुरू करें। प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी आएंगी। देखिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, ओके, तो प्रॉब्लम से भागने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बोल दूँ, हाँ आपका रिश्ता 4 दिन बाद सही हो जाएगा, वो आपके साथ फॉलो नहीं करेगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ, मैं आपको बस प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर मैंने आपको बता दिया है कि आने वाले समय में बारिश होगी तो आप छाता लेके घर से बाहर निकलोगे। उसी तरीके से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है, दिक्कतें आएंगी, ओके, उससे घबराना नहीं है। अगर इन्फ्लुएंस की एनर्जी चल रही है, किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इन्फ्लुएंस होने के चांसेस हैं यहाँ पे, एनर्जी चेंज होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ओके, तो उससे भी आपको हैंडल करना होगा, उस सिचुएशन का भी आपको तोड़ खोजना होगा, ओके। अगर फैमिली के इश्यूज हैं तो उसको सही करना होगा। अगर आपके पार्टनर खुद ही में एक मेन पर्सन है तो उस पर्सन को नेगेटिविटी से बाहर निकालना होगा, ओके। ये एक चीज़ है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रही है। इमोशंस को लेकर के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं है, और जो एक्सप्रेशन नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। आप अपने मन की बात अपने पार्टनर को नहीं कह पाते हो, आपके पार्टनर अपने मन की बात आपको नहीं कह पाते हैं। वो आज भी आपके लिए पॉजिटिव हैं, वो आज भी आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आज भी इस सिचुएशन से नहीं निकलेंगे, मगर कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में माइंड इतना ज़्यादा वो हो रहा है, हैरान परेशान हो रहा है कि इसको साथ में लेके चलना बहुत बहुत मुश्किल है, ओके। आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि पता नहीं ये मतलब ये हो क्या रहा है, ओके, ये क्या चीज़ है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसका क्या आउटकम्स आएगा। तो अगर नेगेटिविटी नहीं हटेगी तो सिचुएशंस और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। तो नेगेटिव रहना तो आप लोगों को बंद करना ही करना पड़ेगा, ओके। दूसरी बात ये हो गई कि अगर इमोशंस शेयर नहीं होंगे, एक तो रिलेशनशिप में भीड़ लगाना बंद कीजिए, ओके। सबसे ज़्यादा अभी यही ज़रूरी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है भीड़ लगाना बंद करना। अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में एडजस्टमेंट्स बंद कीजिए। आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, बट यहाँ पे हाँ किसी टाइप का एनर्जी चेंज हो सकता है, किसी टाइप की। देखिए आप लोगों के बॉन्डिंग में अभी जो सिचुएशन चल रहा है, स्पिरिचुअल रहने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके साइड होते हुए भी आपको एक्शंस और रिएक्शंस वैसे नहीं दिखेंगे। तो फिर आप सोचोगे कि ऐसा भी क्या फ़ायदा, मेरे बारे में सोच भी रहा है तो मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये नेगेटिविटी जो आप दोनों के बीच में आ गई है, ये गुस्सा, एग्रेशन, अब्यूजिव रिलेशनशिप, या तो इसको सही करना पड़ेगा या तो आप इससे मूव ऑन कर जाओ, ओके। बातों को सुलझाने की ज़रूरत है। इंस्टेंट आपको देखिए, आपके पार्टनर मन ही मन बहुत सारी चीज़ों को लेके सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टेंशन है जो आपको बताना नहीं चाहते, जो आपको नहीं बताएंगे और अकेले सफ़र करेंगे, ओके। अगर आप इस पूरे सिचुएशन में पूछने की कोशिश करोगे तो आपको वो ऐसा दिखाएंगे कि जैसे नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ हो नहीं रहा। गंदे से बिहेव करेंगे या गंदे से बात भी कर सकते हैं, या पूरे तरीके से ये पर्सन साइलेंट रहेगा। ये चीज़ आपको ऐसी लगेगी कि जैसे आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, जो कि सच्चाई है। वो थोड़ा डिस्टेंस आपसे मेंटेन कर रहे हैं, उतना तो नहीं जितना आप सोच रहे हो, मगर हाँ थोड़ा डिस्टेंस ये पर्सन आपसे मेंटेन कर रहा है। मगर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके पार्टनर भी कुछ एनर्जीज को ऐसे छोड़ रहे हैं कि चलो समय पे छोड़ के देखते हैं, मगर सिंस आपस में कोई एनर्जी प्रॉपरली नहीं चल रही है, उसकी वजह से ऐसे करके देखते हैं, वैसे करके देखते हैं, इज नॉट वर्किंग, ओके। तो प्यार तो है, दिक्कतें भी आई हैं, और दिक्कतें आई हैं तो उसका समाधान भी होगा। ऐसा कोई ताला नहीं होता है जिसकी कोई चाबी नहीं होती, ओके। तो अब आपको चाबी पे फोकस करना है। ये हो गया। दूसरा कि अपने अगर देखिए, अगर इस पर्सन को आपके अगेंस्ट कोई भड़काता है या आपको आपके पार्टनर के अगेंस्ट कोई भड़काता है, तो इन सब बातों को सुनना बंद कीजिए, ओके। बिकॉज छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना आपके रिलेशनशिप के ग्रोथ को रोकेगा। अगर आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं तो उनको मना कीजिए। ये सब कुछ रिलेशनशिप में आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप अच्छी एनर्जी पे चल रहा है, बहुत ही अच्छी एनर्जी पे चल रहा है।
किसी किसी पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि हाँ, कहीं ना कहीं उनके पार्टनर ने उनके साथ फिजिकल होने के लिए धोखा किया है, मगर ऐसा नहीं है। इस टाइप की कोई एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है कि फिजिकल होने के लिए इस पर्सन ने आपके साथ कोई धोखा किया है। तो नेगेटिविटी है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है, प्रॉब्लम्स में डाल रही है, डिस्टेंस बना रही है, मगर एक यूनिवर्स की भी एनर्जी है जो कि आप लोगों को जोड़ के रखेगी। अब यहाँ के बाद डिसीजन आपका होगा कि आप इस रिश्ते को कैसे चलाने का सोचते हो, क्या करने का सोचते हो इसके बारे में। ओके, कैसे आगे बढ़ने का सोचते हो। ओके, तो ये कुछ रीडिंग जो भी हमारी आई मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको ये जो रीडिंग मैंने की है आपको पसंद आई हो। एक और कार्ड मैं आपके लिए लास्ट में निकालूंगी। ओके, देखिए, जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा मंत्रा चैंटिंग वगैरह कीजिए, हीलिंग वगैरह भी करा सकते हो अगर आप हीलिंग कराना चाहते हो तो। ओके, बिकॉज प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस को सही तो आप लोगों को मिलके करना ही करना होगा ताकि आपका रिश्ता बरकरार रहे। ओके, आपका रिश्ता जो है वो चलता रहे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि इन्फ्लुएंस की एनर्जी से आपको डरना नहीं है, डट के इसका सामना करना है। आपके बारे में बहुत कुछ आपके पार्टनर को कह सकता है, मगर वही है कि हाँ, इससे इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके अपने रिश्ते को सही रखें ताकि और लोगों के इम्पैक्ट्स को आप लोग हैंडल कर सकें। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी। ये हमारी जनरल रीडिंग है। अगर आपको पसंद आई और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हो। नंबर आपके स्क्रीन पे है। मैं बस इसी नंबर पे रीडिंग देती हूँ, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। नई एनर्जी स्टार्ट करनी होगी, पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट करनी होगी। जो भी स्टार्ट होता है वो हमारे माइंड से बहुत गेम चलता है ज़िंदगी में। ओके, अब वो वाला गेम नहीं, मतलब वो जो बुरा सा गेम होता है ना कि लाइक चीटिंग, ये वो दिस दैट, वो वाला गेम नहीं। माइंड से बहुत गेम चलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी एनर्जीज को हम अपने माइंड से पावर देते हैं या नहीं देते हैं। आप आज से सोचना शुरू करोगे कि आप बीमार हो, आप धीरे धीरे बीमार होने लग जाओगे। उसी तरीके से जो आपका रिश्ते का नेगेटिविटी आया है उसको हैंडल करने के लिए आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, और अपने माइंड का इस्तेमाल करके दूसरी बात कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा। पॉजिटिव नहीं रहोगे और चाहोगे कि पॉजिटिव आउटकम्स आए तो बहुत मुश्किल है। ओके, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने के पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट रीडिंग है वो है माउंटेन पाइल की। ओके, तो देखते हैं कि माउंटेन पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका रिश्ता कहीं ना कहीं किसी अच्छे मोड़ पे जाता जाता अचानक से यू टर्न ले रहा है। ओके, किसी अच्छे मोड़ पे जाने वाला था, किसी अच्छे सिचुएशन में जाने वाला था, और अभी कहीं ना कहीं वो एक यू टर्न लेता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आपके पार्टनर पास्ट में आपको ट्रीट किया करते थे, आज की डेट में एग्जैक्टली उसी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर हाँ, थोड़ा आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ओके, बिकॉज़ पहले एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया, आपको बहुत ज़्यादा उसने प्यार दिया, केयर दिया, कंसर्न दिया, आपके अंदर वो भरोसा जगाया कि ये जर्नी हमारी काफ़ी लंबी होगी, और आज जब आप उस जर्नी पे यकीन करने लग गए, उस जर्नी को लेकर के खुश होने लग गए, आज जब इस पूरे सिचुएशन में आप इस पर्सन के लिए सब कुछ करने लग गए, ओके, तब कहीं ना कहीं वो पर्सन गायब हो गया, पूरे सिचुएशन से गायब हो गया। ओके, आज वो अपने काम के बारे में सोचते हैं और आपको पूरी तरीके से इन्होंने होपलेस कर दिया है। तो जो ड्रीम्स, एक ड्रीम होता है जो हम लोग किसी को दिखाते हैं, हम लोग किसी को बोलते हैं, वो जो ड्रीम आपके पार्टनर ने आपके लिए क्रिएट किया, वो ड्रीम से वो खुद ही निकल के चले गए और आप वहाँ पे पीछे छूट गए होपलेस होकर के।
काफ़ी ज़्यादा दुख होता होगा, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता होगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई नया लव पार्टनर भी मिल गया हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, बट हम लोग इसको थोड़ा आगे लेके बढ़े उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए जनरल रीडिंग है। ओके, तो जनरल रीडिंग में चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है ना रेजोनेट करें, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपके साथ भी फॉलो अप करें। तो कोई भी मेजर डिसीजन आप अपनी मर्जी से लोगे, मुझ पे या मेरे कार्ड्स पे किसी भी टाइप का ब्लेम नहीं करोगे। तो किसी लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई न्यू लव टाइप का सिचुएशन हो सकता है। कोई न्यू लव हो, कोई न्यू पर्सन हो जिसको आपके पार्टनर लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसके वजह से इतना मैनिपुलेशन है, इतना चीज़ों में छुपाना, नहीं बताना, इस पर्सन के वजह से हो सकता है। तो अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ा आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसी चीज़ें हैं वैसी नहीं दिखा रहे हैं। आप अगर अपना लव, केयर, रोमांस इस पर्सन को दिखाना चाहते हो, उसका परमिशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बार बार ये पर्सन या तो अपने वर्क में बिजी रहेगा या तो बार बार वर्क का एक्सक्यूज बनाएगा। वर्क एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स इस पर्सन को रहे हैं, तो आपको ये लग सकता है कि वर्क से जुड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो आपको ये लग सकता है कि अगर मैंने परेशान किया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ ना जाए। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा होपलेस बना देंगे, दुखी बना देंगे, आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्यों आप इस रिलेशनशिप में आ गए। तो आप जिस इमेज को सोच के आए थे, आप जिस थॉट को पकड़ के आए थे, वो थॉट कहीं ना कहीं मुझे इसमें फुलफिल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। वो मूवमेंट मुझे कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में आगे बढ़ती हुई नहीं नज़र आ रही है। ओके, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे ये भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे हैं उनके पार्टनर्स कहीं ना कहीं अपना सारा जो भी कुछ कर रहे हैं उनके हिसाब से वो किसी और पर्सन के लिए करेंगे। वो कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, कोई इमेज एसोसिएशन हो सकता है, इमेज को लेकर के हो सकता है कि भाई मेरे इमेज पे ये चीज़ नहीं जाती है, मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ओके, डिसीजंस बहुत सारे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन ने, जो आपके पार्टनर हैं, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं बीच मझधार में लाके खड़ा कर दिया है। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में तो इन्होंने फंसा दिया। ये कोई डिसीजन खुद भी नहीं लेंगे और आप अगर कोई डिसीजन लोगे तो उस पर वर्कआउट भी नहीं करेंगे। ओके, कोई ऑफरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऑफरिंग करने को रेडी नहीं है यह पर्सन। किसी भी सिचुएशन में अगर आप सामने से आगे बढ़ के ये कहते हो कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, तो वो सोल्यूशन निकालते हुए मुझे आपके पार्टनर नहीं नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक हो सके अपने आप को रिलेशनशिप के मेस से दूर रख रहे हैं। देखिए रिश्ते में मेस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और अगर उसमें एक पार्टनर ऐसा हो जाए कि मुझे इन सबसे दूर रखो, तो दूसरा वाला अपने हिसाब से कितनी ही चीज़ों को कब तक ही चला लेगा। तो वही बात है कि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे हैं, आपको समझ तो आ ही रहा होगा। तो उनके करंट फीलिंग में एक्चुअली एक कोई डिसीजन नहीं हुआ है आपको लेकर के कि इस पूरे सिचुएशन में रहना है, नहीं रहना, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, नहीं करनी है। वो आपको कहीं ना कहीं एक सबक सिखाना चाहते हैं आपकी गलतियों के। ओके, जिन लोगों ने, इसमें बहुत छोटी परसेंटेज ऑफ लोग होंगे जिन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, तो वो लोग एक कुछ सबक सिखाना चाहते हैं। ये सबके लिए फॉलो नहीं करता है, ये जिन लोगों के लिए फॉलो करता है उन्हें समझ आ जाएगा। ओके, तो वो आपको एक सबक सिखाना चाहते हैं और इस वजह से भी वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। और जिन लोगों का अफेयर हो गया तो उनका तो अलग ही स्टोरी है। ओके, तो मैनिपुलेटिव पर्सन है, आगे भी आपको मैनिपुलेट करने के 1000 तरीके निकाल के ये पर्सन लाएंगे। ओके, ऐसा वैसा, दिस दैट, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चलेगा सिचुएशन। कहीं ना कहीं ये हमेशा इस बात का कंप्लेन करते रहेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया,
तुम्हें रियलाइज़ नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें रियलाइज़ नहीं है। आपके साइड बढ़ते रहना चाहेंगे, आगे भी बढ़ते रहेंगे आपके साइड, बट अभी इस रिलेशनशिप को आप थोड़ा कम सीरियसली लीजिए, ओके। बिकॉज अभी अगर आप इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो तो वहाँ पे आप अपना ही दिल तोड़ोगे। बिकॉज आप इनसे किसी भी टाइप का एक्सपेक्टेशन रखोगे, वो एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर फुलफिल नहीं करेंगे। किसी टाइप का भी मूवमेंट आप करोगे, वो मूवमेंट आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। काफ़ी हार्श नेचर है, ओके। ऑल्दो लविंग है, ऐसा नहीं है कि लविंग नहीं है, मगर जिस इंसान से आपने प्यार किया था और जिस इंसान को आज आप डील कर रहे हो, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। एक बहुत पुराना रिश्ता भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉलेज या स्कूल टाइम लव हैं और अभी काफ़ी उनकी एज हो गई है फिर भी साथ हैं, ओके। या स्कूल टाइम से लवर्स हैं और अभी आपकी एज अच्छी खासी है मगर अभी भी आप साथ हो, तो आपको लेकर के कोई डिसीजन नहीं हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहेंगे, ओके। पास्ट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, तो पास्ट के प्रॉब्लम्स पे आप दोनों को फोकस करना बंद करना होगा, आपको और आपके पार्टनर दोनों को। आप दोनों को इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि करेंटली सिचुएशन में क्या है। ऑफकोर्स आप लोग एक दूसरे से इमोशनली अटैच हो, मगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपसे दूरी बना के रखते हैं, डिसीजन नहीं देते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेते हैं, ओके। अब आप चाहते हो कि वो कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें, वो आपके लिए कुछ बोलें, तो वो सारे सिचुएशंस में आपको एक पर्सन एब्सेंट नज़र आएगा। कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड या कुछ बोलना या आपके फेवर में चीज़ें करना, ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी बुरी लगेंगी कि हाँ, मैंने इस तरीके से चीज़ों को इमेजिन नहीं किया था, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। पीसफुल है अभी तक, तो सब कुछ पीसफुल ही है, तो टेंशन मत लीजिए। आगे जाके एनर्जीज चेंज भी होती हैं, ओके। जिन लोगों के पार्टनर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं तो उनको वन ऑन वन इस चीज़ को काउंटर करना होगा, बताना होगा कि भाई मैनिपुलेट करना थोड़ा बंद करो, बातों को घुमाना बंद करो, ओके। बात घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर आपके पार्टनर हालात को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, तो आपको अपने पार्टनर को इस चीज़ के लिए बोलना होगा कि उनको सिचुएशंस को सही करना होगा। आपको एक तरीके से कहो ना तो आपके अच्छे रिश्ते को, क्योंकि बहुत कॉन्सिस्टेंटली चलता आया ये रिश्ता, प्रॉब्लम्स वगैरह तो सबके रिश्ते में आती हैं मगर बहुत अच्छा चलता आया, बहुत अच्छी छोटी एनर्जी से आप लोग आगे बढ़ के चीज़ें किया एंड एवरीथिंग। बट आज के डेट में आप थोड़ा ये ना ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं किसी की नेगेटिव एनर्जी ने आप लोगों को पकड़ लिया या किसी की कहते ना नज़र लग गई रिश्ते को, ऐसा सा कुछ हो गया, तो ये चीज़ है। और आज जो एकदम खिला रिलेशन था वो कहीं ना कहीं मुरझा रहा है, तो प्रे कीजिए कि ये जो भी एनर्जीज हैं वो फीड करें ताकि आपका रिश्ता बहुत शांति से चल सके। अब मैं एक और लास्ट कार्ड आपके लिए निकालूंगी, देखते हैं कि वो लास्ट कार्ड आपके लिए क्या आता है, ओके। एंड फिर हम इस रीडिंग को पैकअप करेंगे, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी तो इनका कोई मूवमेंट नहीं है आपके साइड, प्यार वगैरह ना, थोड़ा फ्लर्टियस नेचर है तो थोड़ा संभाल के रहें, ओके। हो सकता है किसी पास्ट पर्सन या किसी पास्ट फ्रेंड या किसी न्यू पर्सन से काफ़ी कनेक्शंस की वजह से भी ये डाइवर्जन आ सकता है। मे बी आपके पार्टनर का कोई नया अफेयर या रिलेशनशिप हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें। बाकी एनर्जीज हमेशा ही फेड करती हैं। और दूसरी बात यह है कि जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। वहाँ हम आपकी पर्सनल एनर्जीज़ या आपके पार्टनर की पर्सनल एनर्जीज़ रीड कर सकते हैं।
अगर आप हीलिंग कराना चाहते हो तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।